हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने भौतिक से संबंधित टॉपिक्स वाइज कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दाब। तो दोस्तों, आज हम दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, प्रयोगशाला परिचालक हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? आपको बताना है दोस्तों, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी या अधूरी तरह डुबाई जाती है तो उसके भार में जो होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आपको बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। आपका ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी बर्नौली या ऑप्शन डी न्यूटन। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज ने इसका सिद्धांत दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि आपका ऑप्शन है तेल का घनत्व पानी से अधिक है, ऑप्शन बी तेल का घनत्व पानी से कम है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, या ऑप्शन डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम होता है। यही कारण है दोस्तों कि पानी की सतह पर तेल जो है फैल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती है। आपको बताना है दोस्तों, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती है। आपके ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी वायु घर्षण के कारण, ऑप्शन सी आणविक आकर्षण के कारण, या ऑप्शन डी पानी की श्यानता के कारण। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि पृष्ठ तनाव है क्या। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण दोस्तों उसका पृष्ठ तनाव सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी पृष्ठ तनाव की परिभाषा, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी वायु फलक, या ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी वायु फलक। तो दोस्तों, हमें हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम वायु फलक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, और कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम वायु फलक हवा की दिशा मापने का यंत्र है, अल्टीमीटर है दोस्तों ऊंचाई मापने का यंत्र है, और जो बैरोमीटर है दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का इकाई है, और जो एनीमोमीटर है दोस्तों वो हवा की गति मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण यंत्र है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है। आपके ऑप्शन है आर्द्रता, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वर्षा, या ऑप्शन डी ताप। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी दाब। तो आइए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्द्रमापी
खालिस्तान मापने के लिए भी उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। आपको बताना है कि आर्द्रमापी से किसे मापा जाता है। आपके ऑप्शन है तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन बी वातावरण में जल वाष्प की मात्रा, ऑप्शन सी जल के भीतर ध्वनियाँ, या ऑप्शन डी जल द्वारा परावर्ती विकिरण की मात्रा, या ऑप्शन ई जल के भीतर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, वातावरण में जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता मापी से मापते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोगोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर, या ऑप्शन डी यूडियोमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोगोमीटर। तो आइए दोस्तों और कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हाइड्रोमीटर है वो हवा एवं ठोस की अपेक्षित घनत्व को मापने वाला यंत्र है, और जो हाइग्रोगोमीटर है दोस्तों वो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, और जो स्पेक्ट्रोमीटर है दोस्तों वो वर्णक्रम में प्रकाश के गुणों को मापने वाला यंत्र है, और जो यूडियोमीटर है दोस्तों वो गैस के आयतन मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण मीटर तथा उसे मापने वाले यंत्र हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, या ऑप्शन डी ओम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए बार। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। आपके ऑप्शन है मात्रा, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन सी डी शुद्धता, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी दबाव। तो दोस्तों जो जूल है वो ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। एक तरफ दोस्तों दिया गया वैज्ञानिक उपकरण और दूसरी तरफ दिया जाएगा दोस्तों उसके कार्य। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है क्रोनीमीटर, वायुमंडलीय दबाव का मापन, ऑप्शन बी दिया दोस्तों मैनोमीटर, गैस के दबाव का निर्धारण, ऑप्शन सी दिया दोस्तों पायरोमीटर, वर्षों के रिकॉर्ड करना, या ऑप्शन डी विस्कोमीटर, स्थान विशेष के तापमान की जांच करना। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मैनोमीटर है वो गैस के दबाव का निर्धारण करता है। जो कथन है वो सत्य है, बाकी के तीनों कथन असत्य है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा जो क्रोनोमीटर है दोस्तों वो जलायनों में सही समय का मापने वाला यंत्र है, और जो पायरोमीटर है दोस्तों वो उष्णता या उच्च तापमान का मात्रक है, और जो विस्कोमीटर है दोस्तों वो कोशिका की श्यानता मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। आपके ऑप्शन है द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, या ऑप्शन डी गुरुत्व। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। यदि दोस्तों यदि बैरोमीटर के पठन में यदि अचानक गिरावट हो जाए तो कौन सी दशा को इंगित करती है। आपका ऑप्शन है तूफानी मौसम, ऑप्शन बी प्रशांत मौसम, ऑप्शन सी शीत एवं शुष्क मौसम, या ऑप्शन डी उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है तूफानी मौसम। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। आपके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी घनत्व या ऑप्शन डी वाष्प दाब। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर होता है। आपके ऑप्शन है 0 डिग्री से, ऑप्शन बी 4 डिग्री से, ऑप्शन सी 50 डिग्री से या ऑप्शन डी 100 डिग्री से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री से। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि आपके ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, ऑप्शन बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है, ऑप्शन सी तेल का जल तनाव पानी से अधिक है या ऑप्शन डी तेल का जल तनाव पानी से कम है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तेल का जल तनाव है वो पानी से कम होता है। यही कारण है दोस्तों जो तेल है वो जल के ऊपर फैल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यदि हम पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें और यदि बर्फ पूरा पिघल जाए तो हमको बताना है कि उससे जो पानी का स्तर है वो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा या ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। उसका ऑप्शन बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है या ऑप्शन सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उसका घनत्व है दोस्तों पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है दोस्तों मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो आपका ऑप्शन है शरीर डूब जाएगा, ऑप्शन बी कोई परिवर्तित नहीं होगा, ऑप्शन सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या ऑप्शन डी अधिक आसानी से तैरेगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा। दोस्तों जो पानी में 4 डिग्री पर जो शरीर तैरता है, यदि हम तापमान 100 डिग्री कर दे तो शरीर जो है पानी में डूब जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बत्ती वाले स्टोव में जो कैरोसिन के जो बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों जो कैरोसिन या मिट्टी के तेल वाले जो दिए या बत्ती होते हैं उसमें जो तेल जो होते हैं वो बत्ती की तरफ ऊपर की ओर चढ़ने लग जाते हैं। इसका आपको कारण बताने हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पराशण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव या ऑप्शन डी जीव द्रव संकुचन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, आपके ऑप्शन है वह कुछ ऊपर उठता है, ऑप्शन बी वह कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन सी वह उसी तल पर रहता है या ऑप्शन डी वह समुद्र की तल में डूब जाता है।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है वह कुछ ऊपर उठता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, आपको इसका कारण बताना है। आपके ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायु दाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ 2 ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है, जब बर्फ के 2 ब्लॉक को एक साथ दबाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, आपके ऑप्शन है दबाते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी दबाते समय ठंड उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, या ऑप्शन डी दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दाब से संबंधित हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी में, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।